आज का पहला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज अरुंधति चौधरी को कोटा जिला प्रशासन ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोटा जिला प्रशासन ने क्या किया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो शुरू हुई थी जनवरी 2015 में, जनवरी 2015 में जिसकी शुरुआत होती है, इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको? हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम में 70 किलो भार वर्ग में इंग्लैंड की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर यानी मुक्केबाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कोटा जिला प्रशासन ने अपनी महिला व सहकारिता विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन है अरुंधति चौधरी? कोटा की बॉक्सर है। स्कॉटलैंड ग्लासगो के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 70 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। राजस्थान सरकार ने उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए थे। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। पीएम ई बस सेवा के प्रथम चरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? लो जी, प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना टोटल 1150 बसें चलेगी, है ना? टोटल 1150 बसें चलेगी। अभी प्रथम चरण की शुरुआत हो रही है। प्रथम चरण में 8 शहरों में, राजस्थान के 8 शहरों के लिए 675 ई बसें स्वीकृत हुई है। तस्वीर आपके सामने, और कुछ बसों को रवानगी भी दे दी है, शुरुआत भी हो चुकी है। ई बस यानी इलेक्ट्रॉनिक बस। तो पीएम ई बस सेवा के प्रथम चरण में राजस्थान के 8 शहरों के लिए 675 इलेक्ट्रिक बसें हैं वो स्वीकृत हुई है। 8 शहर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर। यानी इसमें 1 2 3 4 5 6 तो आगे संभाग, 6 आगे संभाग। एक संभाग कौन सा नहीं है? भरतपुर नहीं आया, लेकिन भीलवाड़ा और अलवर को शामिल अलग से किया है। राज्य के विशेष प्रयासों से 475 और अतिरिक्त ई बस स्वीकृत है। तो कुल मिला के 1150 होगी। और अभी प्रथम चरण के अंदर 675 बसें क्या है? इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत हो चुकी है। कुछ को शुरू किया जा चुका है। तो प्रथम चरण में वैसे तो 9 शहर हैं, वैसे तो इसमें एक सीकर शहर और शामिल है। टोटल 9 शहरों में ये चलेगी। टोटल 9 शहर है, 1150 बसें। लेकिन प्रथम चरण की बात करें तो 675 ई बसें शुरू की है। और वो कितने शहरों में? 8 शहरों में शुरू किया। इसमें सीकर को शामिल नहीं किया। तो ये ताजा सुजस की अपडेट है, मैंने आपको बता दी। DAW राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट को किस मॉडल पर विकसित किया जाएगा? DAW राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट को किस मॉडल पर विकसित किया जाएगा? तो हब एंड स्पोक मॉडल, हब एंड स्पोक मॉडल पर विकसित किया जाएगा। तो देखो, राजस्थान सरकार ने एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए DAW राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट स्थापित करने की पहल की है। प्रस्तावित संस्थान को राष्ट्रीय स्तर के ग्रीनफील्ड केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और इसकी प्रारंभिक लागत 218.75 करोड़ रुपए आंकी गई है। संस्थान को हब एंड स्पोक मॉडल पर विकसित करने की योजना है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय संस्थान परिषद के साथ 3 विशेष भौगोलिक नोड प्रस्तावित है। मतलब ये क्या चीज है? हब एंड स्पोक। मान लो एक हब लगा दिया, एक सिस्टम संस्थान बना दिया, उसके नीचे फिर ये इस प्रकार काम करने शुरू हो जाएंगे आगे से आगे। तो इसके लिए अभी क्या है? एक केंद्रीय संस्थान परिसर के साथ 3 विशेष भौगोलिक नोड प्रस्तावित किए हैं। कौन कौन से? एरो नोड जोधपुर जैसलमेर क्षेत्र, लैंड नोड माउंट आबू जुवाई क्षेत्र, और एक्वा नोड उदयपुर क्षेत्र। ये 3 नोड विकसित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषता के आधार पर अलग अलग एडवेंचर गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखो, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का काम सरकार को करना पड़ता है। संस्थान में एडवेंचर स्पोर्ट्स, प्रतिस्पर्धी खेल, पेशेवर प्रशिक्षण, आउटडोर लीडरशिप, रेस्क्यू ट्रेनिंग, एडवेंचर मेडिसिन और डेवलपमेंट की व्यवस्था प्रस्तावित है। अब क्या है? अब ये प्रस्तावित हो जाते हैं, फिर आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो रील आती है। आप कभी भी देख लेना, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप घूमने जाओगे तो आपका पहला टारगेट होगा, मान लो आप कहीं भी गए तो आप उस जगह की क्षेत्र में देखोगे, बोलो देखने लायक क्या है, हम रुकें तो हमें दृश्य कैसा दिखे। तो सबसे पहले आजकल रील आ जाती है, ऊपर लगाओगे सीधा, जैसे मान लो ये तैयार हो गया नोड, एरो नोड और है। कभी आप जोधपुर जैसलमेर, आपको क्या लगेगा? बोले वहाँ ये चीज़ देखने वाली है,
वहां लोग देख पूछेंगे कि लोगों से कि यहाँ देखने वाला क्या है, तो वो कहेंगे ये बहुत ही गजब का बना है, आप देख सकते हो। या रील में देखोगे ऐसा दिखाया जाता है सारी चीजें। तो हम क्या करते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं फिर उस चीज को देखने के लिए लालायत हो जाते हैं। तो ये राजस्थान सरकार ने एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट स्थापित करने की पहल की है। राजस्थान पुलिस इंटर्नशिप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये लो जी, मुख्यमंत्री युवा बेरोजगार योजना में आपने इंटर्नशिप देखी है, बीएड बीएसटीसी करते हो इंटर्नशिप देखी है, कोई प्रशिक्षण लेते हो इंटर्नशिप देखी है। अब आपके सामने है राजस्थान पुलिस इंटर्नशिप योजना का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को व्यवहारिक पुलिसिंग अनुभव देना। डर के आगे जीत है, अपराधियों में डर, आम जन में सुलभ। तो सीधी सी बात है, पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, आम जो लोग हैं एकदम साधारण लोग हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं होता, ये तो क्लियर है ना। तो राजस्थान पुलिस इंटर्नशिप योजना राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाई गई है। इसके वर्तमान जो डीजीपी है अपने राजस्थान पुलिस के, वो है राजीव शर्मा। कौन है? राजीव शर्मा। लाभार्थी कानून के स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी धारी विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। पात्रता 12वीं में न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए। अवधि 45 दिन, अधिकतम 3 माह। अवसर पुलिस शाखाओं, इकाइयों, ब्यूरो और मैदानी इकाइयों में कार्य करने का मौका मिलेगा। वहां का अनुभव लिया जाएगा कि पुलिस कैसे काम करती है, शाखाओं में जैसे पुलिस थाना है वहां कैसे काम करती है ना, छोटा थाना है, चौकी है, वहां क्या काम करती है, कैसी उनकी इकाइयां बंटी हुई है, कैसे कैसे, जैसे सीआई है, एसआई है, हेड कांस्टेबल और है। अपने तो थोड़ा बहुत जानते हैं, कोई तैयारी करता है वो पढ़ता है, बाकी सारी चीज़ों को कहाँ से, गृह मंत्रालय से लेकर कैसे एसपी होता है, किसके अधीन क्या काम करते हैं। ब्यूरो, अभी जो साइबर अटैक वगैरह हो रहे हैं उसमें मैदानी इकाइयों में किस प्रकार काम है, और क्षेत्र है वहाँ कैसे काम कर रही है पुलिस, इसके बारे में यहाँ मिलेगी। प्रमुख क्षेत्र पुलिसिंग, आपराधिक न्याय, फोरेंसिक विज्ञान, साइबर कानून, कानूनी विषय, नीति विश्लेषण, डेटा संग्रह और शोध कार्य का बताया जाएगा। उद्देश्य छात्रों को व्यवहारिक पुलिसिंग का अनुभव प्रदान करना इसका टारगेट है। तो भाई याद रखियो। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन? सुजस अपडेट विमुक्त गुमंतु व अर्ध गुमंतु समुदाय परिवारों के लिए। दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु समुदायों के लिए शुरू की गई है, बिल्कुल सही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका और साथिन को 1100 रुपए देने की घोषणा की गई है, बिल्कुल। अब याद रखना 80वां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कहाँ बनाया गया? अब की बार बीकानेर में, याद रखना भी। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा तो होती है, निश्चित है। तो मुख्यमंत्री ने घोषणा, एक तो दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना है उसकी पहल शुरू कर दी है, पहले से शुरू थी लेकिन अब कुछ चाबियां सौंप के खुशियों की चाबी दे दी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिन को 1100 रुपये देने की घोषणा, अभी रक्षाबंधन आएगी तो उससे पहले घोषणा होगी। आशा सहयोगियों के मानदेय में 30% की वृद्धि की घोषणा, तो ये गलत है, 30% नहीं 10% वृद्धि की घोषणा की है। अलवर सरस डेयरी के नवीन प्लांट का शिलान्यास किया गया, तो इसमें सी गलत हो जाएगा। तो सारी बात है, विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंत समुदायों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना शुरू की गई है। रक्षाबंधन पर 1100 रुपए देंगे, किसको? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिन को देंगे, और उनके मानदेय में 10% की वृद्धि की है। 274 करोड़ की लागत से सरस डेयरी के 4 और प्लांट, एक भीलवाड़ा में, एक जयपुर में, पाली में और राजसमंद में शुरू हो रहे हैं। भलोदी, बालोतरा, डिडवाना और प्रतापगढ़ में 4 नए केंद्रीय सहकारी बैंकों की शुरुआत। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अलवर सरस डेयरी के नवीन प्लांट का शिलान्यास। ये सारी स्वतंत्रता दिवस के ऊपर घोषणाएं अलग अलग की गई, क्योंकि 2-3 दिन, एक दिन मुख्यमंत्री इधर अनूपगढ़, गंगानगर, सादुल शहर थे, तिरंगा अभियान में भाग लिया था, एक दिन बीकानेर थे, एक दिन इन क्षेत्रों में, ठीक है, तो याद रखना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? ये लो जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के ऊपर निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, कहा? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में प्रतिमा जो 21 फीट ऊंची है वहां अनावरण किया गया। 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आपके सामने है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न उन्हें दिया जा चुका है। तो अलवर के, एक तो याद रखना कुछ घोषणाएं, अलवर के बुगोर तिराहे का नाम कप्तान मीणा चौक करने की लाल घोषणा की। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट प्रतिमा का अनावरण किया।
मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के 27 आकांक्षी ब्लॉकों में किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया गया। लो जी, ऑलरेडी पहले 5 आकांक्षी जिलों में चल रही है, 5 आकांक्षी जिलों में चल रही है। अब जो हमारे 27 आकांक्षी ब्लॉक और है उनमें भी और शुरू कर दी। राजस्थान सौर ऊर्जा क्षमता में देश में प्रथम स्थान पे है और अक्षय ऊर्जा में दूसरे स्थान पे है, याद रखना। यानी अक्षय ऊर्जा में सारे आ जाएंगे, वो बायोमास, बायोगैस, पवन है, सौर है, सारी सौर में हम फर्स्ट पे हैं। कुसुम कंपोनेंट ए और सी में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। 12 में ग्राम श्री राज सखी मार्ट का उद्घाटन किया गया। अब ये सारी सुजस की अपडेट है एकदम। राजस्थान सरकार की जो सुजस आती है, जैसे केंद्र सरकार की पीआईबी आती है, वैसे सुजस